हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं एक बार फिर से अपने इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि ईएसआईसी का एग्जाम लगा था। ठीक है गाइज, ईएसआईसी 2024 का, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम लगा है। आप सभी एग्जाम दे के भी आए हो और आई होप बहुत अच्छा एग्जाम हुआ होगा आप सभी का। हालांकि मुझे पता है कि पेपर बहुत टफ आया था गाइज। पेपर लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेट लेवल है, कोई कह रहा है कि इजी लेवल है, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो पेपर टफ ही था। मतलब प्लस माइनस रख सकते हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पढ़ा होगा। समझ रहे हो गाइज मैं क्या कहना चाहूँ? जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे पढ़ा होगा उनके लिए पेपर में भी थोड़ा सा मॉडरेट टाइप हो सकता है। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा टाइम दिया होगा, या फिर जिन्होंने साइकोलॉजी को टाइम दिया होगा, ठीक है, या फिर कम्युनिटी को टाइम दिया होगा, सीएचएन को, या फिर जिन्होंने क्या कहते हैं ये सोशियोलॉजी को टाइम दिया होगा, उनके लिए थोड़ा सा मॉडरेट टाइप हो सकता है पेपर। लेकिन ओवरऑल पेपर जो था वो मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा टफ पेपर था। और गाइस इसी के रिगार्डिंग मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कट ऑफ के लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स करूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसका एनालिसिस कर रहा था। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातें कर रहा था कि क्या क्राइटेरिया मुझे रखना चाहिए इसके लिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, बहुत सारे बच्चों से पूछा उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, तो उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही गाइज मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आपके सामने कट ऑफ रखने वाला हूँ ईएसआईसी की। लेकिन गाइज आप सभी को पता है जैसे कि मैं हमेशा या तो कट ऑफ बनाता नहीं हूँ, लेकिन कट ऑफ बनाता हूँ तो ओवरऑल बिल्कुल फाइनलाइज करके बनाता हूँ, पूरा सारा देख के बनाता हूँ, पूरा फाइनलाइज कर। आप सभी को पता है कि पूरा फाइनलाइज करूंगा मैं पेपर, उसके बाद ही उसकी कट ऑफ बनाऊंगा। और मोस्टली टाइम, मैक्सिमम टाइम, 95% टाइम मेरी जो कट ऑफ मैं बनाता हूँ वो एक्यूरेट निकलती है। तो गाइज थोड़ा सा फोकस कर लेना जो भी मैं कट ऑफ आपको बताऊं। ठीक है गाइज, जो भी इस चीज के लिए वरिड अबाउट है कि यार क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज, ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। आपको पता है कि एसजीपीजे का भी एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को। ठीक है गाइज, तो उसकी भी मैं 101% कट ऑफ लेके आऊंगा, उसका एग्जाम क्राइटेरिया लेके आऊंगा, क्या कैसा पैटर्न रहा, टफ रहा, इजी रहा, कितना परसेंट पे सिलेक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे किसके लिए, ईएसआईसी के लिए। तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है ईएसआईसी में टोटल 1930 सीटें थी। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, तो आपको पता है जनरल की 892 सीट थी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सीट थी 193, आपको पता ही है एसटी की सीट थी आपकी 164, एससी की सीट थी 235 और ओबीसी की सीट थी 446। ठीक है, ये टोटल सीट थी जो कैटेगराइज थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी की सीट थी कुछ, तो पीडब्ल्यू की सीट थी, जैसा कि आपको पता है गाइस ईएसआईसी ने अभी तक सीट क्लेरिफाई नहीं किया राजस्थान में कितनी आने वाली है, या फिर गुजरात में कितनी आने वाली है, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं कि दिल्ली में कितनी आने वाली है, अभी तक कुछ नहीं पता। और यूपीएससी का जो भी मेरे स्टूडेंट जो मेरे कांटेक्ट में थे उनको तो मैंने बताया था कि यूपीएससी अगर एग्जाम लेती तो बहुत थ्योरेटिकल वेस एग्जाम लेगी ही लेगी। तो अगर मैं आपको अपने चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ वहाँ पर। तो यूपीएससी अगर पेपर बनाता है तो मेनली वो थ्योरी पे फोकस करता है। तो थ्योरेटिकल उसने एग्जाम बनाया था, चाहे वो एमएसएन को लेके हो, चाहे वो सोशियोलॉजी को लेके हो, चाहे साइकोलॉजी को लेकर हो, तो उसने पूरा एक ग्राउंड लेवल का पेपर बनाया था गाइज। लेकिन ये सारी चीज़ों को मैं स्किप करते हुए आपको कट ऑफ के बारे में लेके चलता हूँ। जैसे गाइज मैंने लिखा हुआ है कि जनरल की, जैसे आपको पता है कि 892 सीट थी, तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर बहुत अच्छा था। तो मुझे जितना लगता है और जो मैंने कैलकुलेट किया है इतने सारे बच्चों से बात करके, सारे एनालाइज करके फाइनलाइज किया है, तो ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं 65 to 70 क्वेश्चंस जिसके राइट हो रहे हैं, नेगेटिव करने के बाद सारा कुछ कल के फाइनलाइज, अगर जिसके 65 to 70 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, या फिर मैं अगर मार्क्स की बात करूँ तो 130 to 140 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है गाइस। ठीक है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो वो अपन थोड़ा सा वेट करते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, ओबीसी की 446 थी, उसकी अगर मैं बात करूँ तो 110 to 120 जिसके मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो जिसके 55 to 60 अगर मार्क्स क्वेश्चन सही हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो वो अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकता है गाइस। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी की बात करूं, और इसी में अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं लगभग सेम रहने वाली है एससी और ईडब्ल्यूएस की। एससी की सीट 235 थी, ईडब्ल्यूएस के साथ 196 के समथिंग साइड सीट थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा, इतनी सीट थी। तो अगर मैं मान के चलो तो इसका 90 to 100 के बीच ही इसकी कट ऑफ रहने वाली है इन दोनों की, एससी और ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम रह सकती है, लेकिन एससी की 90 to 100 के बीच इसकी कट ऑफ रहने वाली है गाइस। ये मैं बता रहा हूँ आपको नंबर्स। अगर मैं क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो 45 to 50 क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे एसटी की, तो एसटी की 164 सीट थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बात करूँ 80 to 90 जिसके मार्क्स आ रहे हैं गाइस,
80 to 90, यानी कि अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो 40 to 45 अगर क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है गाइस। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको फाइनलाइज करके बताऊं तो जनरल का 130 to 140 मार्क्स, 65 to 70 क्वेश्चंस। ओके गाइस, ओबीसी की मैंने आपको बताई थी 110 to 120, इसमें आप +-5 कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्क्स बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, या फिर क्वेश्चन अगर आपको लिखने हैं तो 55 to 60 क्वेश्चंस। ठीक है, ये ओबीसी का कट ऑफ रह सकती है। ठीक है गाइज, उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी और ईडब्ल्यूएस, इनके 90 to 100 मार्क्स, क्वेश्चन अगर आपको लिखने हैं तो 45 to 50 क्वेश्चन, इतने पे वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। और एसटी वाला, एसटी का मैंने आपको बताया था 80 to 90 मार्क्स, और क्वेश्चन अगर रखने हैं तो आपको 40 to 45 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको मैंने ओवरऑल सारा कट ऑफ का क्राइटेरिया बता दिया है। इसी के यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है गाइज, तो आप परेशान ना होइए। जो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा और वो अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकता है गाइज। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।